एक मामूली सी रस्सी। सोचिए, क्या ये एक मशहूर एक्ट्रेस की हत्या का राज खोल सकती है? आज हम एक ऐसे ही केस की पड़ताल करने वाले हैं जहां एक छोटा सा सुराग कातिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत बन गया। तो कहानी है बांग्लादेश की जानी मानी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की। जब उनकी हत्या की खबर आई तो पूरा देश चौंक गया था। लेकिन कातिल तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो एक बहुत ही साधारण सी एक नायलॉन की रस्सी से होकर गुजरा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर चेहरे के अचानक गायब हो जाने से। एक ऐसी गुमशुदगी जो बहुत जल्द ही एक बेहद भयानक सच में बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर राइमा इस्लाम शिमू थीं कौन? देखिए, वो बांग्लादेशी सिनेमा का एक चमकता सितारा थी। 25 से ज्यादा फिल्में, 50 से ज्यादा नाटक, खुद का एक कामयाब प्रोडक्शन हाउस और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार। मतलब बाहर से देखने वालों के लिए तो तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट थी। कम से कम दुनिया की नजरों में तो यही था। सब कुछ बदला रविवार की सुबह। राइमा घर से निकलती हैं पर शाम तक वापस ही नहीं लौटी। जाहिर है परिवार की चिंता बढ़ने लगी। अगली सुबह तक मामला पुलिस के पास पहुंच चुका था और इसमें हैरानी की बात पता है क्या थी? गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वालों में उनके पति भी शामिल थे। अभी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि पुलिस के पास एक फोन आता है, एक टिप। शहर के बाहर एक बिल्कुल सुनसान पुल के नीचे बोरियों में एक लाश मिली थी। अब ये मामला गुमशुदगी का नहीं रहा, ये सीधे सीधे हत्या का केस बन चुका था। तो अब पुलिस मौके पर थी। उनके सामने एक लाश थी और अनगिनत सवाल। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई साफ मकसद नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जांच शुरू कहाँ से की जाए। और फिर वो दिल तोड़ने वाला सच सामने आया। वो लाश राइमा इस्लाम शिमू की ही थी। ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहमी से की गई हत्या थी। पर सवाल अब भी अपनी जगह पर था, आखिर कातिल कौन था? पुलिस ने अपनी जांच हर एंगल से घुमाई। कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई पैसों का लेन देन, फिरौती, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब बाहर कोई दुश्मन ना मिले तो शक की सुई अपनों की तरफ ही घूम जाती है। और फिर जांच में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। एक ऐसा सुराग जो कहीं दूर नहीं बल्कि राइमा की अपनी ही कार के अंदर छिपा हुआ था। तो पुलिस ने उस कार की तलाशी लेने का फैसला किया जिसे राइमा और उनके पति दोनों इस्तेमाल करते थे। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, अंदर से केमिकल की एक बहुत तीखी गंध आई, बिल्कुल वैसी जैसे किसी ने सबूत मिटाने के लिए कार को बहुत बुरी तरह से साफ किया हो। और फिर अंदर एक कोने में उन्हें वो चीज़ मिली जो कातिल गलती से पीछे छोड़ गया था, नायलॉन की रस्सी का एक छोटा सा बंडल। अब देखिए, ये रस्सी का टुकड़ा देखने में कितना मामूली लग रहा है ना, लेकिन यही वो एक सुराग था जिसने पूरे केस को खोलकर रख दिया। अब दारी थी फोरेंसिक साइंस की, जो इस बेजान सी दिखने वाली रस्सी से सच उगलवाने वाली थी। तो फोरेंसिक लैब में 2 रस्सियों के टुकड़ों को आमने सामने रखा गया। एक जो लाश वाली बोरियों को बांधने के काम आई थी और दूसरी जो संदिग्ध की कार में मिली थी। और नतीजा? परफेक्ट मैच। दोनों टुकड़े एक ही रस्सी का हिस्सा थे। ये वो सबूत था जिसे अब कोई भी झुटला नहीं सकता था। अब बस एक ठोस सबूत के साथ पुलिस सीधे उस शख्स के पास पहुंची जिसका उस कार से सबसे ज्यादा ताल्लुक था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राइमा के पति शखावत अली नोबल ही थे। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने वो रस्सी उनके सामने रखी तो उनके सारे बहाने, सारी कहानियां सब खत्म हो गईं। वो टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शिखावत का कबूलनामा वाकई चौंकाने वाला था। उसने बताया कि रविवार सुबह एक मामूली से झगड़े के बाद उसने राइमा का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया, लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो लोग पूरे दिन उस लाश के साथ घर में ही रहे, बस रात होने का इंतजार करते रहे। तो ठीक है, जुर्म कबूल हो चुका था, कातिल का पता चल गया था, लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर क्यों? एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या आखिर की क्यों? पुलिस के मुताबिक ये एक ऐसे रिश्ते की दुखद कहानी थी जो धीरे धीरे गलत रास्ते पर चला गया। एक तरफ राइमा थी जो अपने पति के बेरोजगार होने से परेशान थी और दूसरी तरफ शखावत
जिसे राइमा के करियर, उनके स्टारडम और उनके लाइफस्टाइल से दिक्कत थी। बस यही शिकायतें और झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि एक दिन उन्होंने एक जान ले ली। तो इस तरह एक मामूली सी रस्सी ने एक चमकते सितारे की हत्या का पूरा राज खोलकर रख दिया। पुलिस के लिए तो ये केस अब बंद हो चुका है, कातिल सलाखों के पीछे है। लेकिन कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री में आज भी कुछ फुसफुसाहटें हैं, कुछ अनकही कहानियां हैं। सवाल ये है कि क्या ये केस वाकई बंद हो गया है, या पूरी सच्चाई कुछ और है जो शायद कभी सामने नहीं आएगी।